लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर केजीएमयू प्रवक्ता के सिंह का बयान सामने आया है। घायल 7 लोगों में से 5 को घर भेज दिया गया है। एक लड़की के पैर में चोट लगी, इलाज जारी है। तीसरी मंजिल से कूदने वाले लड़के की पीठ में चोट लगी है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की पुष्टि हुई है। तो देखिए, केजीएमयू प्रवक्ता के सिंह का बयान सामने आया है। घायल 7 लोगों में से 5 को घर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक लड़की के पैर में चोट लगी है और इलाज उसका जारी है। वहीं तीसरी मंजिल से कूदने वाले लड़के की पीठ में चोट लगी है और रीढ़ की हड्डी में चोट की पुष्टि यहां पर हुई है। तो देखिए, जो लोग कूदे वो लोगों में से 5 लोग तो घर भेज दिए जा चुके हैं। ज्यादा गंभीर रूप से वो चोटिल नहीं हुए, ना घायल हुए, लेकिन जो लोग हुए उनको अस्पताल में फिलहाल इलाज दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए इलाज में। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई हुई, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तस्वीर जहां पर अग्निकांड में खुलासा हुआ है और वहां पर सील कर दिया गया है और जांच हो रही है। तीसरी तस्वीर जहां पर 4 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं और चौथी तस्वीर जहां पर जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और अब एसआईटी वहां पर जांच कर रही है, जो कि 1 हफ्ते के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो यहां पर लखनऊ अग्निकांड के बाद कितनी तेजी से कार्रवाई हुई है आप देख सकते हैं। जांच अब चल रही है, तमाम एंगल से जांच की जा रही है, क्योंकि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जो लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी कि 15 छात्रों की अगर बात की जाए, तो उनके शव भी परिजनों को जो है वो सौंपे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें से 5 लोग बताए जा रहे हैं जिनका घर भेज दिया गया है। और साथ ही जो 2 छात्र हैं, एक लड़की और एक लड़का, जिनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, वो अभी अस्पताल में है। उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया था कि इलाज जो है वो सही समय पर और सही तरह से अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर इलाज प्रदान किया जाए। तो लखनऊ अग्निकांड के बाद किस तरह से तेजी से यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। और एसआईटी की तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर एसआईटी अभी जांच करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। अब एसआईटी वहां पर आग पूरी तरह से बुझने के बाद जांच कर रही है और कहां पर लापरवाही हुई, किस तरह से आग लगी, कहां पर आग लगी, कैसे बचाव किया जा सकता था, फायर एग्जिट नहीं थे। और एडीजी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं। तो मौके पर एडीजी और एसआईटी की जो टीम है मौजूद है, जांच हो रही है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरे घटनास्थल का निरीक्षण भी साफ तौर पर करते हुए एडीजी दिखाई दे रहे हैं। तो अग्निकांड को लेकर एसआईटी की जांच अब तेज हो गई है, क्योंकि 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है एसआईटी को और उसे सौंपनी है। घटनास्थल पर जांच जो एसआईटी के 2 सदस्यीय टीम है वो करती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौके पर एडीजी जोन प्रवीण भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो देखिए, तस्वीरें घटनास्थल की आपको दिखा रहे हैं और घटनास्थल पर अब जांच हो रही है। कल आग लगी थी, घटनास्थल पर जो है मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, रक्षा मंत्री भी पहुंचे थे। और अब एसआईटी के गठन होने के बाद यहाँ पर अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको भी देख सकते हैं जो पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अग्निकांड यहाँ पर हुआ है। 15 छात्रों का इस तरह से दम घुटकर अपनी जान गंवा देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जिस तरह से ये अग्निकांड हुआ है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त भी दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, तो वहीं 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर कर दिया गया है। 15 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि 15 छात्र जब अंदर फंसे थे तो वहां पर कहां पर कमी रह गई? क्यों वहां पर फायर एग्जिट नहीं था? क्यों वहां पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं था? क्यों वहां पर फायर इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे? और अब जब वहां पर ये तमाम चीजें मौजूद नहीं थी, जो लापरवाही हुई, उसके बाद जो छात्रों की जान गई, उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल जांच हो रही है, हर पहलू से जांच हो रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच जो है वो होगी। और अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स जो था पूरा, ये बताया जा रहा है कि रेजिडेंशियल इलाके में बना हुआ था और यहाँ पर नीचे पेट हाउस भी था। तो तमाम जो पेट्स हैं उनको भी बाहर निकाला गया है आग लगने के बाद। और देखिए पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 छात्रों की जान चली गई है, कई छात्र घायल हो गए हैं, जिसमें से 5 को तो खैर घर पहुंचा दिया गया है, यानी कि उनको डिस्चार्ज हॉस्पिटल से कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह की बड़ी सी बिल्डिंग में कोचिंग संस्था चल रहा था, तो वहाँ पर फिर इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं थे? आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? और वहाँ पर कैसे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको बताया जा रहा है कि पेपर में दिखाया गया था कि जो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं, जो तमाम सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात हो जाए, इमरजेंसी एग्जिट की बात हो जाए और तमाम चीज़ों की बात की जाए, जो पेपर
पे दिखाई गई थी, लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं थी। और यही वजह है कि अब एसआईटी वहाँ पर जांच कर रही है। एसआईटी की टीम को आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडीजी भी पहुंचे हुए हैं, वहाँ पर एसआईटी की टीम भी मौजूद है जो जाँच कर रही है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो भी साथ में मौजूद है, जो वहाँ पर साक्ष्यों को जुटा रहे हैं और जाँच कर रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि जब आग लगी थी तो जो सारे छात्र हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। कई छात्र जो है वो नीचे कूद गए थे, कई जो है वो एक कॉर्नर में जाकर सभी इकट्ठा हो गए थे। क्यों वहाँ पर फायर ब्रिगेड की क्या देरी से पहुंची, और जब अगर देरी से पहुंची तो वहाँ पर क्यों आग बुझाने में इतना समय लग गया, 2 घंटे के बाद क्यों वहाँ पर रेस्क्यू शुरू हुआ, तमाम सारे बड़े सवाल हैं। दम घुटा और उसके बाद फिर सभी जो छात्र हैं, जो 15 छात्र अंदर फंस गए थे, उन सभी की जाँच चली गई। मातम पस रहा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो तस्वीरें सामने आई वो भयावह है। कल की जो तस्वीर आपको दिखाई थी, जो आप अभी भी देख रहे हैं, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग किस तरह से जलकर खाक हो गई। उसके अंदर मौजूद जो बच्चे थे, जो छात्र थे, जो पढ़ाई करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, परिजनों ने अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजा था ये इसके लिए कि वो पढ़े लिखें, अपने आप को शिक्षित करें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस कोचिंग सेंटर में वो फीस भर रहे हैं, जिस कोचिंग सेंटर में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उसके बदले में उनको ये दिन देखने को मिलेगा जो कल सभी ने देखा। हमने भी आपको तस्वीरें लगातार दिखाई। लेकिन देखिए, अब जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से जांच हो रही है, कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद यहाँ पर माता पिता को है, परिजनों को है, क्योंकि 4 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर हो गई है और 4 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? एसआईटी की टीम के सदस्य हैं, आए हैं मौके पर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे। सर, 7 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, 7 दिन में रिपोर्ट। मैंने कहा कि निर्धारित समय में हर आयाम पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात इस निष्कर्ष को भेजा जाएगा। थैंक यू सर। अभी तक कुछ मिला है? बता दिया है। देखिए, एक मिनट, आप लोग से एक मिनट बात करना चाहेंगे। अब देखिए, हम लोग या तो आप लोग के लिए करते रहे या हम लोग अपना काम को करें। अब आप लोग से अनुरोध है, आपसे जो कहना था कह लिया। अब वर्क करने दीजिए, अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोग से बात करेंगे, ठीक है? देखिए, एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है, उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट, जो कि निर्धारित समय सीमा में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया समय दीजिए ताकि हम देख। तो देखिए, यहाँ पर जो है पुलिस और एसआईटी की जो टीम है वो निरीक्षण कर रही है और यहाँ पर जांच अब तेजी से हो रही है। हालांकि मीडिया से मुखातिब जो पुलिस ऑफिसर हुए थे, उनका कहना है कि अभी जांच चल रही है, अभी जांच करने दीजिए और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन जो है इसके लिए जिम्मेदार है, कहाँ लापरवाही हुई, क्या वजह रही इस अग्निकांड के पीछे की तमाम चीज़ें जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगी। तो जांच होने देने का जो इंतजार है वो करने के लिए उनकी तरफ से कहा गया है। एडीजी जोन प्रवीण कुमार जो है वो जाँच कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एसआईटी की टीम के साथ एडीजी भी मौजूद हैं और अमृत अभिजात भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। अग्निकांड को लेकर एसआईटी की जांच अब तेजी से होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए, अग्निकांड हुआ, आग लगी। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पर भी आपने देखा कि किस तरह से एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी थी, कई लोग उसमें जल गए थे। वही तस्वीर साफ दिखाई देता है कि कितना दर्द इस परिवार को हुआ होगा। आज उनका नौजवान जो है, जो उनका घर का चिराग था, वो बुझ गया। और ये ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये लखनऊ का पोस्टमार्टम गृह है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि सागर पंत, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है, उसकी बॉडी को यहाँ एम्बुलेंस में रखा जा रहा है, घर जा रहे हैं यहाँ पर वो। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये जो है वो पश्चिम बंगाल के अरमेका सिंह हैं, उनके परिजनों को उनकी बॉडी जो है वो सुपुर्द कर दी गई है। और अब यहाँ पर जो शौमल्य भेरा है, बस एक शव जो है वो यहाँ पर इस समय रह गया है। उनके परिवारीजन अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे, उनके बाद उनको सौंपा जाएगा। लेकिन बेहद दर्दनाक ये तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आई है कि किस तरीके से जो नौजवान थे, जो
कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ पढ़ाई करने के बाद अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन करना चाहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है और ऐसे में हर माँ बाप बस यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जिन लोगों की वजह से उनके घर के चिराग बुझे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसका आश्वासन प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप तस्वीर देखिए एसआईटी की और पुलिस की। डीजी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि फिलहाल जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं पूरे घटनास्थल का। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तो हालांकि आग बुझ चुकी है, लेकिन कल जिस तरीके से आग की लपटें बाहर तक आती हुई दिखाई दे रही थी, कल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी जहाँ से छात्र जो है वो ऊपर से नीचे छलांग लगाते हुए, तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे थे और उसके बाद जो 15 छात्र वो अंदर फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।